एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं तो अच्छी नहीं हूँ अभी फ्रेंड्स। 2 महीने हो गए, तब से हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं कोई भी ब्लॉग वीडियो डाल ही नहीं पाई। आज मैंने अपना मोबाइल देखा, अपना चैनल देखा, तो मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। मेरे चैनल का नाम हो गया है इंचेंटेड एनलाइटमेंट विथ रशनव ब्लॉग्स। 2 चैनल बनाने का बहुत सोचा, लेकिन जब बन नहीं पाया तो मैंने सोचा इसी का नाम चेंज कर देती हूँ, तो इसमें मेरी ब्लॉगिंग भी हो जाएगी और जो भी मैं अध्यात्म का बताती हूँ वो भी हो जाएगा। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका अब से नाम है इंचेंटेड एनलाइटमेंट विथ रचना ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, दीपावली आप लोगों की कैसी रही। आज तो है देवउठान एकादशी, तो हम लोगों की दीपावली बहुत ही सिंपल रही। मैं तो बेड में ही थी, हनी ने थोड़ी बहुत जो भी पूजा करनी थी उसने कर ली, और कानपुर भी नहीं जा पाई क्योंकि हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी भी मैं बेड रेस्ट पर ही हूँ। आज मैंने अपना मोबाइल देखा तो उसमें देखा मेरे 3 सब्सक्राइबर और बढ़ गए। 90 थे तो 93 हो गए। तो दिल से धन्यवाद जिसने भी मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो मन में ना जोश सा पैदा हो गया कि लोग बिना कुछ डाले, बिना कुछ शॉर्ट डाले, ब्लॉग डाले भी मुझे देख रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं। तो फिर एकदम मन में ना एकदम मोटिवेशन आ जाता है कि चलो कुछ करते हैं। तो बस मैंने थोड़े से बाल अपने ठीक किए, हनी ने किए। मेरे हाथ से तो ना कुछ अभी हो नहीं पाता है ज़्यादा, और बस मैंने सोचा चलो थोड़े से आप लोगों से बात करती हूँ। सिचुएशन दोस्तों अभी बड़ी ख़राब है। ये देखिए मेरे हाथ है ना ऐसे ना, अब थोड़ा ही दिखाती हूँ आपको, पूरा नहीं दिखाती हूँ, नहीं तो आप लोग घबरा जाओगे इसलिए। तो फ्रेंड्स, आज जो है बात कर लेते हैं। मैंने पिछले व्लॉग डाला था तो उसमें बोला था कि नूतन के बारे में बात करेंगे। तो नूतन क्योंकि हमारे अध्यात्म से जुड़ी थी। पता है, जो भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट होगा तो मैं उस पर ज़रूर बात करूँगी। और जो भी यूट्यूब में चलता रहता है ना, बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती रहती हैं, उसके बारे में भी बात किया करूँगी। तो आज करते हैं नूतन जी के बारे में बात। तो नूतन जी जो थी, उनकी वो अपनी मदर फादर के साथ रहती थी। उनकी जो वो 2 सिस्टर हैं, एक नूतन और एक तनुजा। तो उनके माता पिता भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, है ना, शायद, क्योंकि बहुत पहले मैंने ये देखा था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो जब नूतन थोड़ी सी बड़ी हुई तो उनकी जो मदर थी वो उनको बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में काम उन्होंने उनसे करवाया। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो जो है फिर जो नूतन जो है ना, बड़ी पतली दुबली हुआ करती थी और सांवली हुआ करती थी। तो जब वो जाती थी ना तो उनके घर में रिश्तेदार कहते थे तुम्हारी बेटी तो बड़ी सांवली है, ये तो बिल्कुल सुंदर नहीं है, ये तो बदसूरत है, ऐसे नूतन के मुंह पे बोल देते थे। तो नूतन को बड़ा खराब लगता था। फिर उसकी माँ ने सोचा कि सच में जब 4 लोग कोई बात कहते हैं ना तो इंसान सोचने लगता है हाँ इसमें ये खराबी होगी। तो उनकी मदर ने क्या किया कि नूतन को जकार्ता, पता नहीं किसी फॉरेन कंट्री में भेज दिया, और वहाँ से उन्होंने वहाँ जो स्कूल उन्होंने ज्वाइन किया, वहाँ पे उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को उभारा। और जब 1 साल के बाद में नूतन ने जब अपनी माँ को अपनी फ़ोटोग्राफ्स भेजे तो उसकी माँ भी देख के शौक हो गई कि अरे मेरी बेटी तो इतनी बदसूरत खराब लगती थी, अब तो ये बहुत सुंदर लगती है। उनकी माँ ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की और नूतन को इंडिया बुला लिया। जब नूतन इंडिया आई तो इंडिया में आके फिर उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर के घर जा कर के चक्कर लगाए और काम मांगने लगी अपनी बेटी के लिए। तो उनकी बेटी को उस टाइम में फर्स्ट ब्रेक मिला। वो फिल्म थी सीमा, हम सब लोगों ने देखी है, और नहीं देखी तो गाना तो सभी ने सुना है। वो वाला बहुत पॉपुलर गाना है उसका, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। उस मूवी में वो 14-15 साल की है, ज़्यादा एज नहीं थी। उसके बाद तो फिर पिक्चर की उनके पास लाइन लग गई, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो क्या होता था माँ के अंडर में थी ना, तो जितना भी पैसा होता था वो कमाती थी, सब कहाँ देती थी, अपनी माँ को ही देती थी। तो ऐसे करके सालों साल गुजर गए।
उसके बाद कहते हैं ना, आजकल बड़ा आता है आपके माँ बाप से सगा आपका कोई नहीं हो सकता, दुनिया देख लो, पर ये आधा सच और आधा झूठ है ना। आधा सच इसलिए कि हाँ बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चों की भलाई चाहते हैं, और आधा झूठ इसलिए कि आधे माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो अपनी भलाई के लिए बच्चों का जीवन पूरा बलिदान कर देते हैं और उनकी खुशी के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचते हैं। उनमें से कुछ थी हमारी नूतन जी की मदर। तो सारे पैसे लेती थी, उनकी शादी नहीं होने दी। नूतन और शम्मी कपूर एक दूसरे से बड़ा, शम्मी कपूर उनके बचपन के दोस्त थे नूतन के, और शम्मी कपूर और नूतन में दोस्ती बहुत अच्छी थी। जब शादी की बात हुई तो शम्मी कपूर ने बोला कि भाई कपूर खानदान की में जो भी लड़कियां बहू बन के आती हैं वो फिर फिल्मों में काम नहीं करती। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो उनकी मदर तो कैसे चाहती कि वो काम ना करे, उनको तो काम चाहिए था, पैसा चाहिए था, तो वो जो है उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद संजीव कुमार ने भी उनकी माँ के पास रिश्ता लेके गए। संजीव कुमार की मेरा शादी में करना चाहता हूँ नूतन से, तो उनकी माँ ने उनसे भी नहीं शादी होने दी, क्योंकि संजीव कुमार भी यही चाहते थे कि ये शादी करके आए और मेरे घर गृहस्थी संभालें, मेरी माँ की देखभाल करें, पर नूतन की माँ को कैसे मंजूर होता है ना। तो उन्होंने नूतन का कहीं भी उनकी मर्जी से रिश्ता नहीं होने दिया। और जब काफ़ी टाइम गुजरा तो उन्होंने जो है उनका रिश्ता अपनी मर्जी से ही करवाया। उनकी अरेंज मैरिज हुई और उनके हस्बैंड जो थे वो फोर्स में कमांडेंट थे, ऑफिसर के पद पर नियुक्त थे। उसके बाद नूतन जी अपनी ससुराल चली गई। उसके बाद भी वो बच्चा होने के बाद लगातार मूवी में काम करती रही। सत्संग इंसान क्यों आता है? कोई सुखी होता है तो सत्संग आता है? नहीं आता। दुख होता है इंसान के जीवन में तभी इंसान सत्संग में आता है। और वो बहुत दुखी रहती थी। लोग उनका देखते थे वो इतनी मूवी करती है, इतने कैरेक्टर प्ले करती है, लेकिन असल ज़िंदगी का कैरेक्टर है हर इंसान का अलग होता है। आज मैं भी कैमरे पर हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, बोलती हूँ, तो क्या ऐसी ज़िंदगी है? नहीं, उससे अलग बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी लाइफ की कंडीशन होती हैं। जैसा हम सामने दिखते हैं वैसा होता नहीं है। अब मैं तो फिर भी बहुत एकदम साफ़ सुथरी व्लॉगिंग करती हूँ, जो है जैसा है वैसे ही दिखाती हूँ, पर फिर भी 100% तो नहीं दिखा पाती ना। बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी कंडीशन लाइफ में होती हैं, तो उनको नहीं बताया जा सकता। आप सबके सामने हैं, कैमरे पर है। ऐसे नूतन की भी ज़िंदगी थी। उनकी माँ ने उनका पैसा, उनके फंड्स और उनका जो भी कुछ था ना उसमें गड़बड़ी की। तो जैसे होती है ना, कोई फंड लेते हैं, उसका पैसा जमा करना है, फाइनेंस है, तो वो सब कुछ तो वो तो अपनी माँ को दे देती थी कि चलिए मम्मी आप कर दीजिएगा, आप कर दीजिएगा। और उनकी माँ ने वो सब कुछ नहीं किया और वो पैसा उन्होंने अपने यूज़ में ले लिया। शादी हो गई जब पति ने उनको ये बात बताई कि देखो तुम्हारा साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, जब उन्होंने अपनी माँ से पूछा तो उनकी माँ ने कोई सही आंसर ही नहीं दे पाई कि उनका पैसा उन्होंने कहाँ कर दिया। और एक बच्चे के मन में होता है ना कि आप उसको छोटी उम्र से काम में लगा दो, उसका मन नहीं है काम करने का, वो कुछ और बनना चाहती थी, पर फिल्म लाइन में लगा दिया कि बस कमाओ। मतलब सारा बचपन छीन ही गया ना उनका एक तरीके से। तो बच्चे के मन में बात बैठ भी जाती है। अब क्या हुआ कि माँ से बहुत ज़्यादा उनकी दूरियां हो गई, बिल्कुल माँ से मिली नहीं, ना माँ के घर आना जाना किया। 20 साल तक उन्होंने अपनी माँ को देखा तक नहीं। एक बार की घटना बताते हैं कि एक बार वो प्लेन में जा रही थी कहीं, तो उनकी माँ भी उसी प्लेन में थी, तो उन्होंने अपनी माँ को देखा और वो वापस लौट आई। वो गई नहीं, टिकट सारी की सारी उनका पैसा खराब बर्बाद हो गया, पर वो उस प्लेन में नहीं गई जिस प्लेन में उसकी माँ बैठी थी। तो कितनी अंदर दिल में नफरत होगी, तभी तो नहीं गई। उसके बाद उनके जो पति थे वो भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनको बहुत प्रताड़ित करते थे, बहुत परेशान करते थे। इतना कमाने के बाद, इतना पैसा होने के बाद भी वो लेडी अकेली परेशानी होती थी। उसके जीवन में कोई खुशी नहीं थी। वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर जगह भटकती थी कि कहीं शांति मिले, कहीं शांति मिले। पर फिर शायद किसी ने बताया होगा, कोई जरिया बना होगा, फिर वो हमारे सत्संग से जुड़ गई। जब हमारे सत्संग से जुड़ गई तो हमारे सत्संग में आके एक अजीब सी खुशी तो मिलती है ना। गुरु की वाणी
ऐसी होती है कि लगता है अरे वाह बहुत शांति मिली, बहुत ठंडक मिली। लेकिन उनको शांति मिली, ठंडक मिली, ये तो एंड में आपको पता चलेगा। वो हमारे सत्संग में आती थी, बहुत सारे भजन लिखती थी, गाती थी, बनाती थी। एक जब लक्ष्मी भगवान का शरीर शांत हुआ था तो ना फाइलें मिली थी कुछ हरिद्वार से, तो मेरी सास अपने साथ लाई थी। उसमें ना बहुत सारे कैरेक्टर के बारे में लिखा गया था, ये हमारे सत्संग में आते थे, इनके साथ ऐसा चमत्कार हुआ, उनके साथ वैसा चमत्कार हुआ। उसी में ना नूतन जी के बारे में भी लिखा था। तो वो फाइल मेरी सास ने मुझे दे दी थी कि रश्मि लो तुम इनको पढ़ना जब तुम्हें टाइम मिले। तो मैं वो अपने साथ ऊपर ले गई थी घर पे। तो जब भी मुझे टाइम मिलता था ना, तो टाइम मिलता क्या था, मैं तो बिल्कुल नशे में रहती थी उस समय, सत्संग के, वाणी के और गुरु के द्वारा जो मिली हुई फाइल, वो तो आप जानते हो। रात रात भर मैं वो सब पढ़ती रहती थी। उसी में मैंने नूतन जी के बारे में भी पढ़ा था, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी बातें बता पा रही हूँ। तो नूतन जी जब भजन बनाती, तो नूतन जी ने क्या किया कि उन्होंने ना एक मराठी लेखिका थी, तो कैसे भी उनका रिलेशन हुआ होगा, रिश्ता हुआ होगा, उनको उन्होंने अपनी बेटी मान लिया था। तो उन्होंने नूतन जी के ऊपर एक बुक लिखी है और उसी बुक में उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। एक बेटी होती है ना, माँ अपने दिल का दर्द, अपना दिल का दुख किसको बताती है? बेटी से ही बता सकती है। और तो कोई दुनिया में ऐसा होता नहीं जो एक माँ की व्यथा को समझ सके। तो उन्होंने उनको सब बताया और उन्होंने उस बुक में ये सारी की सारी बातें लिखी हैं। तो वो सत्संग जाती थी और जब सत्संग में वो भजन बनाती थी, जैसे एक भजन हमारे यहाँ बोला जाता है ना, मेरे सतगुरु ने मुझे राजा बना दिया, खोला जो खजाना ज्ञान का महाराजा बना दिया, मेरे सतगुरु ने मुझे राजा बना दिया। तो वो बहुत अच्छा गाती थी और वो गायिका ही बनना चाहती थी, लेकिन एक्ट्रेस बना दिया मम्मी ने उनके। तो ये भजन और ऐसे ना जाने कितने भजन हैं जो हमारी सत्संग की बुक में है, जो पुरानी अनमोल 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 वचन या अनमोल ऐसे कुछ नाम है, मुझे आगे का नहीं याद आ रहा। मेरे पास भी वो पुरानी भजन की किताब है, उसमें बहुत सारे भजन ऐसे जो नूतन ने खुद लिखे और खुद ही उनको गाया और उनकी लय बनाई। और फिर वो ना जैसे घर पे भजन लिखती थी, बनाती थी, तो रात को 1-1 बजे 2-2 बजे वो जिसको बेटी बनाया था ना, उसको फ़ोन करती थी कि देख मैंने ये भजन बनाया है। और वो सो रही होती थी, वो ना भी नहीं कर पाती थी, तब तक तो वो गाना शुरू कर देती थी, फिर वो बहुत खुश होती थी। तो ऐसे उनकी लाइफ जा रही थी। उसके बाद हम सबको पता चलता है कि नूतन जी को तो कैंसर था और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई और फिर जो है शरीर उनका शांत हो गया। और किसी को पता भी नहीं था कि नूतन जी को कैंसर है, क्योंकि वो सत्संग में आती थी, सारी सेवाएं देती थी और जो भी उनके पास धन भी रहता होगा तो वो भी देती होंगी ना सत्संग में, इसलिए। अब आते हैं अध्यात्म की बात पर कि सत्संग तो जाती थी और क्योंकि दुखी थी, माँ से दुखी थी, बहन से दुखी थी और पति से दुखी थी, तो वो सत्संग में, हमारे सत्संग में क्या बताया जाता है, जीव भाव बिल्कुल मिटाओ, सामने वाले में भगवान देखो, अपना कर्म चुप करके शांत करके काटो, तुम्हारे ही कर्मों की खेती है जो आज ये सारे लोग ऐसे बने हैं। अगर इस जन्म में ये नहीं काटा तो अगले जन्म में तुम्हें फिर हिसाब देने के लिए आना पड़ेगा और तुम्हारा खाता डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो आदमी क्या होता है, डर जाता है, सोचता है इसी जन्म में मुझे इतनी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही हैं, इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है, अगले जन्म में फिर मैं ये सब झेलूंगा। तो क्या कहते, ना बाबा ना, शांत रह के चुप रह के काट लो, भले ही तुम्हें कितनी घुटन क्यों ना हो, भले ही तुम जलीलत की जिंदगी क्यों ना जियो, पल पल मर मर के, और उन घर वालों के सामने, उन कर्म प्राणियों के सामने तुम उनकी इज्जत ही करते रहो। वो चाहे जो मर्जी बोले, वो चाहे जैसा मर्जी गंदे सलूक करें, पर क्योंकि तुम गुरु के दर पे जा रहे हो, तुम्हें गुरु मिला है, इसलिए तुम्हें झुकना है, मरना है, मिटना है, गलना है, पर तुम्हें बोलना कुछ नहीं है।
तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें शांत रहना है। तो नूतन ने भी तो यही वाणी सुनी होगी जो आज हम सब लोग सुनते हैं। कौन सी नई वाणी है आज, कौन सा नया वचन है आज? सारे वही गुरु के टाइम की वाणियां हैं और वही गुरु के टाइम के सारे वचन है। समय बदल गया, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, लोग बदल गए, मनोस्थिति बदल गई, समय के हिसाब से विचार बदल गए, लेकिन हमारी उन वाणियों में कोई बदलाव नहीं आया। क्यों? इसलिए नहीं आया क्योंकि किसी ने बदलाव लाने की कोशिश ही नहीं की। वही अजर अमर ज्ञान, अरे अजर अमर ज्ञान तो है, लेकिन समय और वक्त भी तो बदल गया, ज्ञान भी तो चेंज हो गया, ज्ञान भी तो घूम गया। लेकिन हमारे सत्संग में यही ज्ञान दिया जाता है, हम लेडीज को घुटती हैं, मरती हैं, मिटती हैं, लोगों की कितनी गंदी गंदी बातें सुनती हैं, अपने घर के सभी लोगों को राजा बना के, देवता बना करके पेश करती हैं। ना ना, ये तो भगवान है, और तुम्हारे अंदर जो भगवान है उसकी रोज बेइज्जती हो रही है। तुम्हारे अंदर जो भगवान है उसकी रोज तुम्हारी इंसल्ट हो रही है। हनी देख रहा है, यहीं पर लेटा हुआ है। तो अपने अंदर जो भगवान है उसकी इज्जत करवाने के लिए कोई वाणी नहीं दी गई, उसकी वैल्यू कराने के लिए किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं बताया कि पहले तो तुम्हारे अंदर भगवान है, तुम उसकी इज्जत कराओ ना। जब तुम उसकी इज्जत नहीं करा रही हो तो सामने वाला क्या तुम्हारी इज्जत करेगा? तो ऐसी वाणी तो नूतन जी सुनती रही होंगी, घर में मरती रही होंगी, मिटती रही होंगी, और बहुत सारी मूवी में उस वक्त भी वो काम कर रही थी। और मूवी में आप सोचिए कितना पैसा मिलता है, वो भी पैसा सारा कहाँ जा रहा था? घर ही में तो दे रही होंगी, बाहर वालों को थोड़ी दे रही होंगी। उसके बाद जब आप कल्पना कीजिए कि जब वो कैंसर से पीड़ित हुई होंगी, तो पहले तो इंसान को पता ही चल जाता कि अब मैं ज़्यादा दिन बचूंगी नहीं, थोड़े दिन की मेरी जिंदगी है। तो और उन्होंने गुरु में लगन लगाई होगी कि वो अपनी बेटी से बोली थी कि जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है तो मैंने बहुत खुशी मनाई, और मैंने सोचा अब मैं सारे कर्मों से छूट गई, अब मुझे जीते जी मुक्ति मिल गई। गौर कीजिएगा इस लाइन पर, आगे इस लाइन का बहुत बड़ा रहस्य है कि जब उन्हें पता चला नूतन जी को कि उन्हें कैंसर है, तो उन्होंने अपनी मुंह बोली बेटी को फोन किया और बोली कि मुझे कैंसर है और मुझे दुख नहीं है कि मैं दुनिया से चली जाऊंगी या मैं मर जाऊंगी, मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं जीते जी मुक्त हो गई और मुझे इस जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, सारी पीड़ाओं से, सारे कष्टों से मैं छूट जाऊंगी। ऐसा उन्होंने अपनी बेटी को बोला, और उसके बाद एक दिन उनका शरीर शांत हो गया। जब इंसान अकेला होता है ना, बीमार होता है, तब उसके माइंड में पूरे जीवन की रोलिंग घूमती है कि मैंने सब लोगों के लिए कितना किया। माँ की गरीबी दूर की, माँ ने ऐशो आराम की जिंदगी जी, किसकी बदौलत? नूतन की बदौलत। और आज वो उस समय अकेली पड़ी है, लेकिन उसे देखने कोई भी नहीं आया, किसी को भी उसकी परवाह नहीं, किसी को भी उसकी चिंता नहीं। बहन माँ के साथ रहती थी तो बहन ने भी तो जिंदगी ऐश की गुजारी होगी ना, तो उसको भी कोई मतलब नहीं। पति को भी कोई मतलब नहीं, पति तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगा था, बहुत ही ज़्यादा तंग करता था नूतन जी को, बहुत ज़्यादा। तो इंसान सोचता है ना कि आज भी मैं कमा के ही दे रही थी, कैंसर से पहले जब मुझे पता नहीं था तब भी मैं कमा के दे रही थी लाखों करोड़ों रुपया, और आज जब वो हॉस्पिटल में पड़ी है तो उसके काम कोई भी नहीं आ रहा, ना वो पैसा और ना वो उसके अपने कहलाने वाले लोग। कितना उसका मनन चिंतन चला होगा, कितने गहन विचारधारा में वो डूबी होंगी कि कैसी जिंदगी है कि मैंने इतना कमाया, सबके लिए इतना किया, लेकिन आज मुझे उस जीवन में खुशी कितनी मिली, कौन सी खुशी मिली, कैसी खुशी मिली। तो उनका शरीर शांत हो गया। अब आगे की स्टोरी ध्यान से सुनिए। कुछ समय बाद उनकी जो माँ थी वो रहस्यमयी तरीके से इस दुनिया से चली गई। रहस्यमयी तरीका, कुछ नहीं पता उनको क्या हुआ था। उनके जो पति थे, जिस अपार्टमेंट में वो रहते थे बॉम्बे में, वहाँ पर आग लग गई और उस आग में उनके पति जल के मर गए। तो एक्सीडेंट है ना, एक्सीडेंटली तो ये सारी की सारी
सिचुएशन होती है, आग लग जाए कहीं पर, किसी को हार्ट अटैक आ गया या कोई एक्सीडेंट से मर गया, पर जो उनके हस्बैंड का जब निधन हुआ तो जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं और जो ऑफिस के जो अपार्टमेंट में जो चौकीदार होते हैं, तो उसने एक अपनी चश्मदीद गवाह है वो, उसने बताया कि मैं जो हूँ खड़ा हुआ था और उनके अपार्टमेंट में आग तो लगी थी मगर इतनी नहीं लगी थी कि वो बच ना पाए, वो बाहर ही आ रहे थे और आराम से बच जाते, पर उन्होंने एक काली परछाई को देखा जिसने उन्हें धक्का दिया और वो बाहर आने के बजाय वो अंदर ही चले गए अपार्टमेंट में, और सारी खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो गए। और फिर 4 घंटे तक उनके हस्बैंड की बॉडी उस अपार्टमेंट में जलती रही और ख़त्म हो गए। मुक्त हुई थी क्या? मुक्त हुई थी क्या? आत्मा भटक रही थी उनकी, जिन्होंने उनके साथ इतना गलत किया था, लेकिन वो जीते जी कहते, हमारे यहाँ कहते हैं ना, माफ़ करो सबको, माफ़ करो सबको। अरे वो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो लोग रह जाते हैं ना, उनको कोई माफ़ नहीं कर पाता, शरीर छूट जाता है, पर वो आत्मा अपना बदला लेने के लिए आती ज़रूर है। और माँ भी रहस्यमयी घटना में शांत हो गई, उनका भी किसी को नहीं पता चला कैसे ख़त्म हुई, क्या हुआ, और उनके हस्बैंड भी। और 2 लोगों के कारण उनकी ज़िंदगी नर्क बनी थी, नर्क। पैसा कमा कमा के दिया, दूसरा ने ऐश किया और उनके हिस्से आया क्या? प्रताड़ना। उनका एक जब वो पैदा हुई थी तो उनकी जन्म कुंडली देखी थी एक पंडित ने और बोला था कि ये कोई पुण्यात्मा है और इसका कोई काम अधूरा रह गया है, इसलिए ये इस धरती पर आई है। तो पुण्य आत्मा, इसलिए जीते जी मुक्त होना है और जीते जी अपने सारे कर्म के बंधन काटने, कैसे चुप रह के और प्रताड़ना से ऐसे के नहीं, सामने सामने लड़ के, सामने सामने जो है अपनी बात को रख के। ऐसा मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रही कि जो मुझे देख रहा है वो सब अपने घर में महाभारत करने लगे, नहीं, ऐसा मैं मान रही हूँ, है ना, क्योंकि हर एक की अपनी मेंटेलिटी है। तो इससे सीखने को क्या मिलता है? यही कि जब महाभारत में अर्जुन भी खड़े थे तो कृष्ण ने उनको सामने सामने लड़ाई लड़वाई, ये नहीं कहा कि तू छुप जा, तू भगवान देख, तू ये कर, तू ये वो कर। बाद में बात करेंगे इस पर। अध्यात्म का विषय इतना विशाल है, इतना विशाल है कि जितनी बात करो उतना कम है। तो ये हमारी नूतन जी की कहानी थी जो मैंने आप सबको बताई। तो इसलिए आज हमारे सत्संग में कितनी लेडीज आती हैं, कितनी अथाह लेडीज हैं, लेकिन सब के सब घर में दुर्दशा बनी हुई है। जो चालाक है ना, चतुर है ना, उनके तो राज हैं, वो खूब घर में हक लेती हैं, हिसाब लेती हैं, ऐश की जिंदगी जीती हैं, और जब सत्संग में आती हैं बहुरूपिया बन के बैठ जाती जी। वो तो बहुत ज्ञानी है, बहुत ध्यानी, बहुत चुप रहती, बहुत शांत रहती। सबसे ज्यादा छीछालेतन इस सत्संग में सच्चे भक्तों की होती है, जो गुरु के वचनों पर चलते हैं, नियमों का पालन करते हैं, और उनको बदले में उनको हिम्मत नहीं मिलती है, उनको सही ज्ञान नहीं मिलता है, और वो पूरे जैसे ना घर में पूरे लोगों की पैर की जूती बन जाते हैं, जो मर्जी पहन ले, जो मर्जी उतार के फेंक दे। मैंने स्वयं फील किया और मैंने खुद इन सारी सिचुएशन को झेला है। इसीलिए तो कैसा लगा आप लोगों को ये सब ज़रूर बताइएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पर कट करती हूँ। और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों, सारे देखिए कलर वलर कुछ भी नहीं किया बालों में, सब वाइट वाइट हो रहे हैं मेरे बाल। अब बनाऊंगी वीडियो और ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, और फिर थोड़ा सा ठीक होंगी तो फिर से आप लोगों के सामने तैयार होके सज धज के आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, मेरे बताए अनुसार ना चलिएगा। ये तो मेरी अपनी जर्नी है, मेरी 2 जर्नी है, एक तो लाइफ की जर्नी और एक अध्यात्म की जर्नी है। दोनों जर्नी के अनुभव जो है ना इतने सारे हैं, इसीलिए मैं सबको बताती हूँ। मेरी लाइफ है, मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। आप लोग इसका पालन मत कीजिए और अपने सोच से और समझ से चलिए। पर ये मेरा मानना है कि इस सत्संग में आके सच्चे भक्तों का, सीधे साधे जो भक्त होते हैं, उनका बड़ा शोषण होता है, वो बड़ा परेशान रहते हैं।
तो ये ज्ञान सीधे सच्चों के लिए तो सच में जहर है जहर। तेज तर्रा लोगों के लिए बहुत अच्छा है, वो आराम से ऐश की ज़िंदगी जीते हैं और अपना पूरा स्वार्थ सिद्धि करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ज्ञान है। मिलते हैं अगले सत्संग में या अगले व्लॉग में। बाय बाय। आप सब अपना ध्यान रखिएगा।